हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द प्रोफेसर में, जो कि एक हिंदी चैनल है। मैंने अभी शुरू किया है और ये जो आप देख रहे हैं ये एक 24 वोल्ट का और 5 एम्पियर का डीसी मोटर है, जिसका टॉर्क है 43 केजी सेंटीमीटर और आरपीएम है 150। ये मेड इन जापान है और कंपनी का नाम है टोकुशु डेंसो। तो अब इस 24 वोल्ट की मोटर को मैं चलाऊंगा सिर्फ 7.5 वोल्ट की लिथियम आयन के बैटरी पैक से। और ये मोटर इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का है कि ये इतने कम वोल्टेज पे भी बहुत ज़्यादा टॉर्क दे देगा, इतना कि हाथ से तो कोई नहीं रोक पाएगा इसे। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस मोटर के आगे आप देख सकते हैं एक चौकोर बॉक्स लगा है, जो कि मेटल का बहुत ही हाई क्वालिटी मेटल पीसेस का गियर बॉक्स है और गियर रेशियो इसका करीब 24:1 है। ये आ जाता है दोस्तों आपका 12 वोल्ट का कार का हेडलैम्प, जिसको मैं जलाऊंगा इस मोटर की हेल्प से, जो कि जनरेटर की तरह भी काम करेगा। तो लेकिन उससे पहले इसको एक 12 वोल्ट की यूपीएस बैटरी से टेस्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ लाइट ये जल रही है और बहुत ही पावरफुल ये बल्ब है। तो ये जो मोटर है इसको मैंने एक वुडन बोर्ड के ऊपर वाइस लगाकर उसमें प्लेस कर दिया है और मेरे पास एक क्रैंक हैंडल है, जिससे मैं ताकि इसको आसानी से घुमा सकूं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली घूम रहा है। अब क्योंकि वुडन बोर्ड हिल रहा है तो उसको स्टेबल में लाने के लिए मैं एक सी क्लैंप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब ये वुडन बोर्ड टेबल पे जाकर कायदे से टाइट हो चुका है, तो अब ये हिलना नहीं चाहिए। जल्दी से इस 12 वोल्ट 5 एम्पियर के लाइट बल्ब को, हेडलैम्प को, इस डीसी मोटर को कनेक्ट कर देते हैं और इस डीसी मोटर को इस्तेमाल करेंगे अब जनरेटर की तरीके से। ठीक है, प्लेसिंग कर देते हैं आप लोगों की तरफ इसको सामने ही। ये हो गया तो आप तैयार हो जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि दोनों तार एक दूसरे से दूर रहें, वरना शॉर्टिंग हो सकती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से स्लोली बल्ब ने जलना शुरू कर दिया है और मैं बहुत धीरे नचा रहा हूँ इस वक्त, एकदम ताकत लगी नहीं रही है। ज़रा सी भी ताकत लगाएंगे तो ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा निकालने लगता है और करंट भी बहुत ज़्यादा निकालता है और अच्छी खासी ब्राइटनेस मिल रही है। अब आप देख रहे हैं मैं थोड़ा ताकत लगा रहा हूँ इसमें, तो थोड़ा हार्ड हुआ है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि फुल पावर पे मैं आसानी से बल्ब को ग्लो कर पा रहा हूँ सिर्फ इस क्रैंक से। गियर रेशियो ह्यूमन हैंड रोटेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो ये हो गया बल्ब का डेमोन्स्ट्रेशन और बल्ब भी गर्म हो रहा है जलने के बाद। तो अब आते हैं डीसी टू एसी कन्वर्टर पे। ये मेरा 220 वोल्ट का ड्यूक का डीसी टू एसी कन्वर्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये डीसी कन्वर्टर है तो इसके टर्मिनल्स को इस जनरेटर के टर्मिनल्स पे लगा देंगे, तो जो 12 वोल्ट का वोल्टेज है जो ये जनरेटर जनरेट करेगा उसको हम बढ़ाकर 220 बना सकते हैं, जिससे हम कोई 220 वोल्ट का अप्लायंस चला सकते हैं, जैसे CFL हो गया या हमारा 100 वाट का बल्ब हो गया, ये सब हो गया। तो मैंने कनेक्शन पूरा कर दिया है। अब चलिए क्रैंक करते हैं और देखते हैं कितनी देर में जलना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं इन्वर्टर की लाइट ऑन हो चुकी है पर बल्ब अभी नहीं जला है। लो बैटरी दिखा रहा है क्योंकि मैं धीरे घुमा रहा हूँ, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। तो आरपीएम थोड़ा तेज़ करते हैं और आप देख रहे हैं कितना ही खूबसूरत ये जलना शुरू हो गया है फुल पावर पे। बहुत ही खूबसूरत हमारा फ्लोरेसेंट बल्ब जल रहा है। अब आ जाते हैं वोल्टेज, डीसी वोल्टेज की टेस्टिंग पर, कि जिस स्पीड से हम इसके क्रैंक को घुमा रहे हैं तो मेजर करना है कि कितना वोल्टेज वो जनरेट कर पाते हैं हम हैंड क्रैंकिंग से। तो जो मल्टीमीटर है उसके टर्मिनल्स को मैंने इस डीसी मोटर के टर्मिनल पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि धीरे से ही घुमाने पे करीब करीब ये 1 वोल्ट निकाले दे रहा है। तेज़ घुमाएंगे तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा निकालेगा। आप देख सकते हैं आराम से इसने 5 वोल्ट पे मैं पहुंच चुका हूँ। 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंच गया, 11 हो गया, 12 तो बहुत ही आसानी से निकल गया है, 14 भी निकल गया है। अब देखते हैं मैक्सिमम कितना जाता है। 17 वोल्ट, 19 वोल्ट तक के मैंने निकाल दिया। 20 वोल्ट के ऊपर चला गया था तो डिस्प्ले कम हो गई।
डिस्प्ले में मैंने मीटर को 20 पर ही लगा रखा था। इसको अगर 24 वोल्ट पे लगाया होता तो मैक्सिमम जितना गया था वो दिख जाता। अब आते हैं करंट, शॉर्ट सर्किट करंट के मेजरमेंट टेस्ट पर। तो मीटर को करंट मेजरमेंट पे लगा दिया है और 10 एम्पियर पे पॉइंट कर दिया है इसकी पिन को। तो आप रोटेट करते हैं, आप देख सकते हैं ये करीब करीब आधा एम्पियर निकाल दे रहा है। अब इसने जो है करीब करीब 1.5 एम्पियर निकाल दिया है बहुत ही आसानी से। 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर तक निकल चुका है, 3.5 एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर तक पहुंच गया, 5 एम्पियर दोस्तों, 5 एम्पियर तक निकाल दिया है मैंने बहुत ही आसानी से इस जनरेटर की हेल्प से। अब दोस्तों ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये 12 वोल्ट को 23,000 वोल्ट 23,000 वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है। हाई वोल्टेज सर्किट है ये। तो अब इस सर्किट को इस डीसी जनरेटर की मदद से ऑपरेट करेंगे और जाहिर सी बात है कि वोल्टेज इतना ज़्यादा हाई है तो हमारी अच्छी खासी आर्किंग और स्पार्क भी निकलेगी। आपने देखा होगा स्पार्क निकल गई, उसमें स्पार्क आई है, बहुत ही खूबसूरत स्पार्किंग हो रही है इसमें। और मैं बहुत ही धीरे इसके क्रैंक को घुमा रहा हूँ। ज़्यादा तेज़ घुमाने पे स्पार्किंग की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। देख रहे होंगे स्पार्क की आवाज़ भी आ रही होगी। ये क्लोजअप व्यू है। दोनों टर्मिनल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है और इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जंप कर रहे हैं और उनके जंप करने पर आवाज़ आ रही है आर्क की। अच्छी खासी आर्क लेंथ है और बहुत ही बढ़िया सर्किट है ये। तो एक बार फिर से दोस्तों ये जनरेटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टर्मिनल हल्के से गर्म है। अब दोस्तों आ जाते हैं ये 1.5 HP के डीसी मोटर पे, जो काफ़ी पावरफुल है, बहुत ही बड़ा है। तो इस मोटर को इस जनरेटर की हेल्प से घुमाना, मतलब ये जनरेटर, छोटा सा जनरेटर, इतनी बिजली बना पाए कि उस बड़े मोटर को चलाने लग जाए 1.5 HP के। मैंने घुमाना शुरू किया है और आप देख सकते हैं कि इसने मोटर को बैक टू बैक कनेक्ट करने पे बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चलाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों कितना छोटा मोटर है ये, जनरेटर है ये, और उसने करीब 1100 वॉट के बड़े मोटर को घुमा दिया है बहुत ही आसानी से। 120 वॉट का मोटर इस टाइम पे चला रहा है 1100 वॉट के मोटर को। अब उस मोटर से बैक टू बैक इस मोटर को, इस जनरेटर को मोटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उल्टे में चल रहा है। डीसी मोटर का बैक टू बैक ऑपरेशन बहुत ही स्मूथ और अच्छा होता है। दोस्तों चलिए थोड़े से और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इस हाई वोल्टेज सप्लाई के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी नई चीज़ है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ये मैंने 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जर यूज़ किया है इसको चलाने के लिए और उससे भी ये चल जाता है। अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आर्किंग, एकदम ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे कोई मक्खी कान के पास भिनभिना रही है। ज़बरदस्त आवाज़ है। क्लोजअप में आ जाते हैं। इससे आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि आपका सेल्फ डिफेंस वाला टेज़र गन बन सकता है, या आप डायरेक्टली किसी भी फ्लोरेसेंट ट्यूब को बिना किसी सर्किट के या ट्यूबलाइट को डायरेक्टली जला सकते हैं। और साथ में आप लाइक पेपर्स एंड ये सब चीज़ें भी, इनको भी डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाने के लिए जलाकर दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं। रास्ते में उनको मेटल दिख रहा है तो वो उसके ऊपर जंप करे जा रहे हैं। उसके एकदम मक्खी की तरह आवाज़ आ रही है। कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है ये सर्किट। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था और हर वीडियो में कहता हूँ, ये चैनल मैंने आपके लिए शुरू किया है और इस पे अच्छा क्वालिटी का कंटेंट डालना भी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन सब्सक्राइब करना और इस चैनल को सपोर्ट करना तो आपके हाथ में ही है। तो ये काम अपनी तरफ से ज़रूर करिए कि सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करिए और इसकी वीडियोस को शेयर करिए। देख सकते हैं कि आर्क के अंदर की हीटिंग इतनी ज़्यादा है कि ये पन्नी को जलाए दे रहा है। आप देख सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स तक वो क्लीन करे दे रहा है पेपर के अंदर से।
अब कोशिश करते हैं जलाने की पेपर को, लेकिन 5 वोल्ट बहुत ही कम पावर दे रहा है। लेकिन मैंने मोबाइल चार्जर का यूज़ किया है तो आर्किंग में करंट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी ताकि जो आर्क की इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा थिक हो और आर्क का टेम्परेचर भी और ज़्यादा बढ़ जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की आर्क मिल रही है। ब्लू कलर की आर्क का मतलब है कि वोल्टेज तो अच्छा खासा है मगर आर्क में करंट नहीं है। तो हाई करंट आर्क बनाने के लिए हमें इनपुट पर जितना वोल्टेज पे ये डिज़ाइंड है काम करने के लिए उतना देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस 12 वोल्ट 7 एम्पियर की यूपीएस बैटरी का। दोस्तों ध्यान रखिएगा पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करने का और नेगेटिव को नेगेटिव से, क्योंकि ये शॉर्ट हो सकता है। जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक मामूली सा सर्किट ही तो है। अब देखिएगा कि आर्क का कलर कैसे बदलेगा। आप देख सकते हैं कि कलर बदल के ग्रीन हो गया है। ये एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर आर्क है। ग्रीन कलर की आर्क सबसे हाई होती है, उसके बाद आती है आपकी पर्पल, उसके बाद आती है आपकी रेड, रेड के बाद पिंक और फिर लाइट पिंक, फिर डार्क ब्लू और फिर ब्लू। अब इस ग्रीन आर्क से देखते हैं कि कितना ज़्यादा इसकी हीट इंटेंसिटी है। देख रहे हैं मैं सिर्फ हल्के से डॉट्स दे रहा हूं और इस पे लोड पड़ने के बाद आर्क का कलर बदल के पर्पल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जलने की तरफ आ चुका है और आप ये देख सकते हैं जल चुका है। तो आर्क की इंटेंसिटी और कितनी पावर इनपुट पे दी जा रही है उससे डिपेंड करेगा कि आर्क में कितनी हीट है। और हाँ, मैं भूल गया था कि इससे प्लाज्मा लाइटर भी बना सकते हैं। आप वुड पे, वुडन प्लेटफॉर्म्स पे कार्विंग तक कर सकते हैं इस चीज़ से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और ज़रूर 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 बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा।